तो आज इंट्रोडक्शन क्लास पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई का क्लास अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन। उसी कड़ी में हम टॉप 10 प्रीवियस क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पैरामेडिकल में बायोलॉजी का, तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक शानदार मोटिवेशन से आज की क्लास शुरुआत करते हैं कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। इतना डूब जाइए आप अपने आप को बनाने में, खुद के निर्माण में, ताकि आपको वक्त ही ना मिले किसी की इलविल करने की। तो चलिए इस शानदार मोटिवेशन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने डार्विनवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन आप जान लीजिए। डार्विन एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे। इनके बारे में आप समझिए, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा दिए गए सिद्धांत को, डार्विन जो सिद्धांत है उसको डार्विनवाद कहा जाता है। और आप जान लीजिए जो जिराफ से संबंधित थे, लैमार्क का विकासवाद सिद्धांत, कई बार आता है कि विकासवाद सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था। और जिन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नाम है उनका, सन 1809 ईस्वी में, जिसको हम शॉर्टकट में लैमार्क कहते हैं, 1809 ईस्वी में जैव विकास के संबंध में उपमार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी दिया। उपमार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत किसने दिया था यदि ये पूछा जाए तो आपको लैमार्क और डार्विन, ये दोनों का नाम काफी परीक्षा में आते रहते हैं। और आप जान लीजिए द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं आपसे कि टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। और विटामिन से संबंधित बात को समझ लीजिए। आज सबसे पहले आप जान लीजिए विटामिन की खोजकर्ता जॉन ई शाल्क हैं। चलिए विटामिन के बारे में समझ लीजिए। विटामिन या जीवन सात्विक भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों का अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूपों में ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। हम लोग विटामिन को पूरा करने में, जैसे विटामिन ए को पूरा करने के लिए हम लोग गाजर ज़्यादा खाते हैं, हरा सब्जी खाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, आप लोग जानते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? वृद्धि रतौंधी, कई बार पूछा था विटामिन ए की। और जिनफैथीलिया, ये दो भी ऐसे बीमारी हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है। संक्रमण के प्रति प्रभावितता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना, दोषपूर्ण दांत इत्यादि। अब ये विटामिन बी1 वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी कई बार आता है। देखिए बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, बहुत भी क्वेश्चन है, आता पूछते रहता है। विटामिन सी, ये भी काफी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये बहुत भी क्वेश्चन आते रहता है। मसूरे में को फूलना, मवाद निकलना, मुंह से दुर्गंध निकलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरासी चोट पर रुधिर निकलना, आप सभी जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। अस्थियां कमजोर होना, ये सब है। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी सूखा रोग, रिकेटस, कई बार आता है कि रिकेटस रोग किसकी विटामिन कमी से आता है? विटामिन डी, कई अच्छा क्वेश्चन है। कमजोर दांत होते हैं, दांतों का सड़ना, इस विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। अब ये विटामिन ई, जनन शक्ति का कम होना। अब विटामिन के, कई बार एक पैरामेडिकल में भी आया विटामिन के बारे में। विटामिन के रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है, रुधिर के स्राव को रोकता है, इससे एठन, हीमोफीलिया आदि इससे संबंधित बीमारी है। खोजकर्ता जॉन ई शाल्क तो आप जानबे करते हैं। चलिए अगला हम डिटेल से पढ़ाते हैं। यकृत का, देखिए सबसे पहले क्या होता है पैरामेडिकल में, अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिख करके विद्यार्थी को डराया जाता है और उसमें विद्यार्थी डर जाते हैं। चलिए देखिए यकृत क्या स्रावित करता है? तो लैक्टेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, वाइल। देखिए पित्त
रस जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, समझ लीजिए, पित्त रस को अंग्रेजी में कहा जाता है यही वाइल जूस, जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए इसी शब्द को जूस, पित्त रस को अंग्रेजी में वाइल जूस कहते हैं। इसका आंसर वाइल होगा। इसमें विद्यार्थी फंस जाते रहते हैं, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके डिटेल और थोड़ा जान ले। यकृत की यकृतियां कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती है। यही अभी जिसको हम पित्तरस कहे इसी को हम लोग वाइल जूस कहते हैं अंग्रेजी में, और वही वाइल पूछा गया था, जो यकृत वाहिनी से होकर पित्ताशय में जाता है। यकृत के कार्य यह भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त वसा के पैसीकरण में मदद करता है, अर्थात वसा को बहुत छोटे छोटे मिसेल में तोड़ देता है। देख लीजिए यह 5 तल वाले न्यूक्लियर भाग वाम और रहता है। अन्य 4 तरल उधर्व अध पूर्व तथा पश्च कहलाते हैं। इनका अध तल चारों ओर पतले किनारे से घिरा रहता है तथा उदर गुहा के अन्य अंग इस तरल से संबद्ध रहता है। चलिए इसकी दक्षिणी वाम की लंबाई 17.5 सेमी होता है, अध ऊंचाई 16 सीएम होता है, पूर्व पश्च चौड़ाई 15 सीएम होती है। ध्यान दें इसका भार शरीर के भार का 1/50 भाग लगभग होता है। प्रायः इनका भार 1500 ग्राम से लेकर के 2000 ग्राम तक होता है। शरीर के भार से इनके भार का अनुपात स्त्री पुरुष में ही एक ही होता है, परंतु ये वय के अनुसार बदलते रहता है। बालकों में इसका भार शरीर के भार का 1/20 भाग होता है। चलिए इनको आप लोग जान लिए, विस्तार से एक्सप्लेन कर लिए। चलिए अगला करते हैं। इसमें त्वचा श्वसन अंग का काम नहीं करती है। ध्यान दीजिए मेढक, केचुआ और जोंक, इनका जो त्वचा होता है वो जो है क्या नाम है श्वसन अंग का भी काम करती है। यहाँ चलिए छिपकली, आप लोग छिपकली के को देखे होंगे। ये देखिए छिपकली का एक रूप है। चलिए इसको हम डिटेल से छिपकली के बारे में देखिए। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देख लीजिए अग्नाशय, यकृत, गुर्दा, हृदय में सबसे दूसरा पूछ रहा है। सेकेंड तो अग्नाशय होंगे। आइए अग्नाशय को देखिए चित्र में आप लोग, और इनकी बारे में थोड़ा चर्चा हम करते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसकी लंबाई 6 से 10 इंच होता है। पाचन प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय शरीर में सबसे अधिक संख्या लसिका ग्रंथियों की है। वे असंख्य यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। प्लीहा, अग्नाशय, अंड ग्रंथि, डिम ग्रंथि, इन सब की ग्रंथियों में ही गणना की जाती है। पीयूष ग्रंथि को आप सभी जानते हैं। ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानता है। कई बार ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं। VVI टाइप का है, जो अंतःस्रावी प्रणाली का होता है, क्योंकि यह दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रित करता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं? यहाँ दिया हुआ है, आप जानते हैं वैष्म को कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में आप जानते ही हैं, मनुष्य के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और यहाँ आपको भी विकल्प दिया गया है किसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, तो आप जान लीजिए। मछली, देखिए रोहू मछली, कोई भी मछली हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है रोहू मछली में 2 कक्ष होते हैं। और ये सीन आपको रोहू मछली का यहाँ पर है। आप जानते हैं कि मछली का आप देख सकते हैं, ये किडनी है, ये स्विम ब्लाडर है, ये ब्रेन है। यहाँ देख लीजिए इनका गिल्स, जिसके सहारे वो सांस लेते रहते हैं। ये इनका लीवर है, तो ये गोल ब्लाडर हैं। इस तरह से मछली में जो है, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, उसी प्रकार से रोहू मछली या कोई भी मछली उसमें 2 चैम्बर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मछलियों में हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जिनके एक अलिंद एक निलय होते हैं। मगरमच्छों में 4 कक्ष हृदय होते हैं, जिस पर मनुष्यों में भी, पक्षियों में भी 4 कक्ष वाले हृदय होते हैं। कुत्ते के हृदय में मनुष्य के हृदय की तरह 4 कक्ष होते हैं। कई बार आता रहता है इनमें से किसमें क्या नाम है 4 कक्ष नहीं होते, तो आप जानते हैं हृदय, मनुष्य, कुत्ता, मगरमच्छ, इन सभी के हृदय में 4 वैष्म होते हैं, जिसको हम लोग चंबर, वैष्म को चंबर भी बोलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पादपों
के लिए कौन से एक आवश्यक अंग नहीं है? आप जानते हैं पादप के लिए, देखिए यहाँ पर पादप के लिए पोटेशियम, ये लोहा, जिंक, ये सब जरूरी चीज है। और देखिए आयोडीन, इनका ये होगा आंसर, इनको देख लीजिए। पादप जगत में विविध प्रकार के रंग बिरंगे पौधे होते हैं। कुछ एक कवक पादपों को छोड़कर के प्राय सभी पादपों का अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनकी भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप सभी जानते हैं पादपों में सुकेंद्रित प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पादप जगत इतना विविध है कि इसमें एक कोशिकीय सवाल से लेकर विशाल बरगद वृक्ष शामिल होते हैं। या तो हो कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं वे पौधे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनकी जड़ें हो ही। इसी कारण कुछ बैक्टीरिया भी जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं पौधे की श्रेणी में आते हैं। पौधों को स्वपोषित तथा प्राथमिक उत्पाद भी कहा जाता है। चलिए विषय वस्तु से थोड़ा अलग हट करके पौधे के संबंधित जानकारी आपको, और एक बात और जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, और वो सबसे बड़ा वृक्ष बनते हैं उनका, छोटा बीज बड़ा वृक्ष। चलिए और कुछ जानकारी। पत्तियों का गिरना किसकी सहायता पत्तियों गिरना किसकी सहायता से रोका जा सकता है? देखिए एब्सिसिक अम्ल के कारण से। देखिए अब इसके क्वेश्चन, पत्तियों का गिरना साइटोकिनिन द्वारा रोका जा सकता है। देखिए साइटोकिनिन द्वारा रोका जा सकता है। ऐसा रिचमंड लैंग प्रभाव के कारण होता है। साइटोकिनिन पर्णहरित प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के क्षरण को रोकता है। यह ऑक्सीजन और न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्ग्रहण को बढ़ावा देता है। इससे पत्तियों पुनः सक्रिय हो जाती है। साइटोकिनिन पौधे के विशिष्ट रासायनिक संदेहवाहक होता है जो पौधे कोशिका चक्र और कई विकास प्रक्रियाओं के नियमन में केंद्रित भूमिका निभाते हैं। साइटोकिनिन एक की खोज 1950 में दशक के दौरान एफ स्कूग, सी मिलर और सहकर्मी द्वारा किया गया था। कोशिका विभाजन साइटोकाइनेंस को बढ़ावा देने वाले कारकों के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन से एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करता है? तिलचट्टा, सार्क, हाथी, हेल। तो इसका आंसर होगा तिलचट्टा। चलिए तिलचट्टा को आप लोग देखे हैं। तिलचट्टा के बारे में विस्तृत कुछ जान ले, जिसको हम लोग कॉकरोच नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। मनुष्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया चक्र मुख्य रूप से यकृत में और कुछ हद तक गुर्दों में भी होता है। इसका मुख्य भूमिका शरीर में अतिरिक्त नाइट्रोजन को यूरिया में परिवर्तित करना है, जो बाद में मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है। जब शरीर प्यूरिन नामक पदार्थों को तोड़ता है तो प्यूरिन आमतौर पर शरीर में निर्मित होता है और कुछ खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों में भी पाया जाता है। प्यूरिन की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों में लीवर, एंकोवी, मैकरल, सूखे बीन्स और मटर और बियर शामिल हैं। चलिए इसको पहला क्वेश्चन हम करते हैं, कौन हमारी निद्रा जगत अवस्था चक्र का नियमन करता है? देखिए इनका आंसर होगा मेलाटोनिन। चलिए ये नींद को नियंत्रित करते हैं। मेलाटोनिन में सोपोरिफिक प्रभाव और नींद जगाने की लय को नियंत्रित करने की क्षमता दोनों होती है। शरीर के तापमान की लय को नियंत्रित करने में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। विभिन्न प्रकार के सर्केडियन लय विकारों में मेलाटोनिन लय बदल जाता है। हर वक्त नींद आने की समस्या को हाइपरसोमनिया कहा जाता है। तो ये बायोलॉजी के पैरामेडिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के डिटेल अध्ययन था। चलिए आप लोग थोड़ा इसके बारे में भी जान ले। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां में उनके कार्य। चलिए देखिए थायरोक्सिन हार्मोन अवर टू ग्रंथि, इसका स्थान गर्दन में होता है और खास करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय होता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए एड्रिनल को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए ये वृक्क में पाया जाता है। इंसुलिन ये अग्नाशय ग्रंथि कहलाता है, ये उदर के नीचे पाया जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, और इंसुलिन की मात्रा कम
ये होने से डायबिटीज होता है। लिंग हार्मोन विरसन में पाया जाता है। पेट के निचला हिस्सा में यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता को, ये सब इसके कारण होता है, इस हार्मोन के कारण। और देखिए मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस में, मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये सब विभिन्न हार्मोन के आप पाए किस ग्रंथि में पाए जाते हैं। आप जानते हैं इंसुलिन किस, कई बार आता है कि इंसुलिन किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। आपको पूछेगा लिंग हार्मोन किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो विरसन में। कभी कभी पूछा जाता है मोचक हार्मोन किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस में। एड्रिलिन हार्मोन किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि में। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि। तो ये सब आते रहते हैं क्वेश्चन कई बार। चलिए लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करते रहिए। पुनः हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।